हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, देन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन सभी डेफिनेशंस को क्या किया था, डिस्कस किया था। आज हम उसी के रिलेटेड एक्सरसाइज 3.3 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपने क्या करना है, इन मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसको किससे डिनोट करते हैं, ए की पावर डैश या ए की पावर टी। और वो कैसे बन निकलता है, टू इंटरचेंज बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। हमने क्या करना है, उस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम को क्या कर दो, इंटरचेंज। ठीक है। तो जैसे आप किसी भी मैट्रिक्स का इंटरचेंज करोगे उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m बाय n, तो आफ्टर ट्रांसपोजिंग द ऑर्डर विल बी n बाय m। ठीक है। अब देखो, जैसे पहला मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसमें 3 रोज हैं और एक ही कॉलम है। एलिमेंट्स क्या है, 5, 1/2 और -1। तो जैसे इसका ट्रांसपोज करेंगे, ऑर्डर क्या था, 3/1। तो देखो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या बन गया, 1/3। एक रो बन गई और 3 कॉलम बन गए। ठीक है। मतलब कि मैंने पहली रो कॉलम को पहली रो में कन्वर्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं ना ट्रांसपोज करना। रोज और कॉलम को क्या करते हैं, इंटरचेंज। जो रो में थी उसको कॉलम में ले जाओ, जो कॉलम में थी उसको रो में ले जाओ। अब देखो सेकंड मैट्रिक्स क्या गिवन है, 1 -1 2 3। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर। तो आफ्टर ट्रांसपोज भी यही ऑर्डर रहेगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो अब फर्स्ट कॉलम क्या बन गया, 1 -1। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 3 सेकेंड रो में था, आफ्टर ट्रांसपोज 2 3 क्या बन गया, सेकेंड कॉलम में। इसी तरह से सी मैट्रिक्स आपको गिवन है ऑफ ऑर्डर 3/3। इसकी जो फर्स्ट रो है, ट्रांसपोज करने के बाद वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी। सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में आ जाएगी। थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम में आ जाएगी। तो देखो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है। आपने वेरीफाई करना है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, एंड ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। देखो कल जब हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन की थी, उसी के साथ मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज भी बताई थी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और उन 4 में देखो पहली जो 2 प्रॉपर्टी है वही उन्होंने पूछा हुआ है कि प्रूफ करो बाय सॉल्विंग। ठीक है। तो हम उसी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो हमने पहले क्या किया, ए प्लस बी किया। अब एडिशन कब होती है दो मैट्रिक्स की, जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। देखो दोनों का ऑर्डर 3/3 है। तो एडिशन का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे -1 -4 क्या बनेगा, -5। 2 + 1 क्या बनेगा, 3। 3 - 5 क्या बनेगा, -2। इसी तरह से आगे वाले एलिमेंट्स को भी सेम करना है। तो a प्लस बी आपका क्या बन गया,
A+B आपका बन गया -5 3 -2 6 9 9 और -1 4 2। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब पहली रो को पहले कॉलम में लिख दो, तो क्या बनेगा -5 3 -2। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखो 6 9 9। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखो। तो आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकाल दी है। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे, विच इज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। देखो A मैट्रिक्स के ऊपर भी ट्रांसपोज का साइन लिया है और B के ऊपर भी ट्रांसपोज का। पहले ट्रांसपोज कर लेते हैं। हाउ टू डू ट्रांसपोज? बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। सेकंड मैट्रिक्स का भी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड। ऐड मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। ठीक है, तो ऐडिंग करने के बाद सेकंड इक्वेशन में देखो जो आंसर आ रहा है और फर्स्ट इक्वेशन में जो आंसर आ रहा है, देखो दोनों बराबर हैं कि नहीं। इसका मतलब कि A+B का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें A-B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। सिर्फ जहां जहां पे प्लस है वहां वहां पे आपने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट यहां से आप उसको सॉल्व करो। देखो सॉल्व करने के बाद क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ रही है। ठीक है, और अपना आंसर यहां से मैच कर लो। ठीक है, तो इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब आप क्या करो, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो भाई थर्ड क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है। तो सेम जैसे ऊपर वाली प्रॉपर्टीज दोनों पूछी थी वही फिर से पूछ ली है इन्होंने। देखो किया क्या है बिल्कुल सेम वैसे का वैसे ही है जैसे आपने क्वेश्चन बस सेकंड किया। सिर्फ इन्होंने आपको ए मैट्रिक्स की जगह ए ट्रांसपोज दी है। तो देखो अब हम पहले ए ट्रांसपोज गिवन है ना, पहले हमें ए तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी है तो ए की तो जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैंने ए निकाला। तो ए कैसे निकालेंगे, कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स। कि जब भी मैं किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करूंगा मुझे वही मैट्रिक्स फिर से मिलेगा। अब ए ट्रांसपोज मुझे गिवन है, मैं उसका एक और ट्रांसपोज कर लेता हूं। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बनेगा, ए। तो कैसे होगा ट्रांसपोज, पहली कॉलम को पहले रो में, दूसरे कॉलम को दूसरे रो में। तो मिल गया भाई हमें ए। अब ए भी हमारे पास है ऑफ ऑर्डर, ए का ऑर्डर क्या है 2/3। बी भी मैट्रिक्स हमारे पास है ऑफ सेम ऑर्डर 2/3। अब आपने जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड किया सेम इसको प्रूफ करो। पहले आप क्या करो, A+B जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज करो। देखो पहले A+B निकाला, जो आंसर आया उसका ट्रांसपोज किया। फिर मैंने ए का ट्रांसपोज लिया जो कि हमें गिवन है, बी का ट्रांसपोज लिया और फिर उनको ऐड करके जो मेरा आंसर आएगा वो पहले वाले लेफ्ट हैंड साइड से क्या करेगा, मैच करना चाहिए। तो देखो आंसर दोनों के मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या होगी, वेरीफाई। इसी तरह से आपने इसका सेकंड पार्ट भी खुद करना है जिसमें A-B का होल ट्रांसपोज किसके बराबर है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, ये देखो ये सेकंड पार्ट की बना है, आप यहां से देख सकते हो। इसमें और सेकंड क्वेश्चन में एक ही डिफरेंस है। सेकंड क्वेश्चन में हमें ए गिवन था,
थर्ड क्वेश्चन में हमें ए ट्रांसपोज गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में जो आपके मैट्रिक्स थे वो स्क्वायर मैट्रिक्स थे, ऑर्डर सेम वाले, लेकिन यहाँ पे आपको क्या गिवन है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है ना, इसमें रोज और कॉलम सेम नहीं होंगे। ओके, अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसमें भी आपको मैट्रिक्स ए गिवन है -2 3 1 2 विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। बी आपको मैट्रिक्स गिवन है -1 0 1 2, इट इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। वी हैव टू फाइंड, हमें वैल्यू फाइंड करनी किसकी, a+2b का ट्रांसपोज। देखो मुझे ए ट्रांसपोज गिवन है, ए नहीं गिवन, तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए। ठीक है, देखो पहले मुझे ए निकालना पड़ेगा, तो ए कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैंने ए कैसे निकाला था, हम ए ट्रांसपोज का फिर से क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो फिर से ट्रांसपोज करने से क्या होगा, जो पहली कॉलम था वो पहली रो में चला गया, जो सेकंड कॉलम था वो सेकंड रो में चली गई। तो अब हमने क्या किया, जो चीज़ उन्होंने पूछा है, उन्होंने क्या पूछा है, a+2b, तो ए की जगह वैल्यू फिल कर दी 2, बी की जगह उसकी वैल्यू फिल कर दी। अब देखो जो 2 है वो इस वक्त क्या है, एक स्केलर है, क्योंकि कांस्टेंट जब भी एक मैट्रिक्स के साथ लगेगा वो स्केलर बन जाता है, और स्केलर जो है वो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। ए को जैसे है वैसे रहने दो, तो जब भी 2 से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4। अब देखो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, बीच में प्लस का साइन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, ऐड कर दिया, उसके बाद जो आपका आंसर आया वो आपका क्या है, दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट। जो चीज़ हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। को बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 9 10 है जो थोड़ा सा देखने वाला है, बाकी सभी में यही पूछा हुआ है। ठीक है, अब आप आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ में देखो बैटरी बिल्कुल कम हो गई है, 2% रह गई है, मैं थोड़ा सा जल्दी में एक बात आपको करवा देता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेरीफाई ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। देखो ये बी प्रॉपर्टी है, कल जो मैंने प्रॉपर्टी की थी उसी में ये एक पार्ट है कि ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले मैं क्या करूँगा, ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करूँगा, और आपको दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। अब कब होती है पॉसिबल, इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स सेकंड। तो देखो ए का ऑर्डर क्या है, 3/1, बी का ऑर्डर क्या है, 1/3, तो बराबर है ना, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। पहले मैंने क्या किया, ए और बी को मल्टीप्लाई किया, जो मेरा आंसर आया, आंसर मेरा 3/3 मैट्रिक्स आया। अब मैं क्या करूँगा, इसका होल ट्रांसपोज, तो पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में रख दो। अब मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड में क्या पूछा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले मैंने बी का ट्रांसपोज किया, फिर मैंने ए का ट्रांसपोज किया, और फिर मैंने दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का आंसर भी क्या आया, एक 3/3 मैट्रिक्स आया। और जब मैंने फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट किया, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हमने वेरीफाई कर दिया कि बी ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट मैंने अभी बताया वो थोड़ा जल्दी में मैंने किया, क्यों, क्योंकि 1% बैटरी रह गई है। तो अगर किसी को भी इसमें डाउट हो तो आप क्या करो,
कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे अपना डाउट पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके।